हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को और साथ में शेल, सब शेल। और मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए किन रूल्स को मलहूज़ खातर रखा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करने का अमल अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, मुख्तलिफ शेल्स में और सब शेल्स में, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं जी। यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द अगर देखें तो ये पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अमल को हम कहते हैं जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक। और अब नेक्स्ट चलते हैं, शेल क्या होता है जी। शेल अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ्स, एक सर्कुलर पाथ में, कार्ड शेल्स और ऑर्बिट्स, जिन्हें शेल्स या ऑर्बिट्स में कहा जाता है। ठीक है। अब देखें कि मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है जी, जिसे मैंने शो किया हुआ है जी इससे, ठीक है, जिसमें रेड कलर का पॉजिटिव कलर शो हो रहा है और येलो जो है ये उसका सर्कल आ गया जी। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जी, ये वाला हिस्सा इतना। और ये देखें, ये पहला शेल है, पहले शेल को हम क्या कहते हैं जी? N=1 के शेल। ठीक है जी। इसी तरह ये दूसरा शेल आ गया और ये तीसरा शेल आ गया। अब पहले शेल में अगर देखें तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह गोल गोल घूम रहा है इस ऑर्बिट में, इस मदार में, तो इसे हमने क्या कहना है? इसे हमने शेल कहना है। ठीक है जी। इसे हमने ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं और साथ ही साथ शेल भी कह सकते हैं। और ये क्या होना चाहिए? ये सर्कुलर पाथ होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, दायरा होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन n=1, सो द ईच शेल इज़ डिस्क्राइब्ड, हर शेल जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है बाई एन एन वैल्यू, एन की वैल्यू से, कैन हैव वैल्यूज़ 1 2 3, जबकि एन जो है वो बराबर हो सकता है 1 के, 2 के, 3 के, या किसी भी डिजिट के, अप टू सो ऑन। ठीक है, किसी भी डिजिट के बराबर हो सकता है। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज, उसी तरह न्यूक्लियस से जो होता है जी शेल की एनर्जी, वो उसी तरह ही बढ़ती है। ठीक है। अब देखें, ये अगर हमारे पास अगर एन की वैल्यू 1 हो, ठीक, अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो उसे हमने क्या कहना है जी? के शेल का नाम देना है। अगर इसी एन की वैल्यू 2 हो, यानी कि जो ऑर्बिट की वैल्यू 2 है, तो उसे हमने एल शेल का नाम देंगे। अगर इसी एन की वैल्यू M3 हो तो उसे हमने एम शेल का नाम देना है। ठीक है जी। अ शेल और एनर्जी लेवल इज़ सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, एक शेल या एनर्जी लेवल जो होता है वो मुख्तलिफ सब शेल्स में तकसीम किया जाता है, और सब एनर्जी लेवल्स या उन्हें सब एनर्जी लेवल्स का भी नाम देते हैं। एन वैल्यू ऑफ अ शेल, या एक शेल की एन वैल्यू जो होती है, इज़ प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर द सब शेल, वो सब शेल की किसी सिंबल के साथ रिप्लेस हो जाती है। सब शेल की अब कौन कौन सी जो होती हैं जी वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी सिंबल्स होती हैं, वो होती हैं P, D और F। इस तरह से जो हैं इसकी वैल्यूज़ होती हैं जी, या सिंबल्स होती हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं जी, फॉर इंस्टेंस फॉर के शेल के लिए n=1, फॉर के शेल के लिए 1 होती है। इट हैज़ ओनली 1 सब शेल, इसकी जो होती है जी 1 सब शेल होना चाहिए, विच एज़ रिप्रेजेंटेड बाई 1s, जिसे 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब के जो है, के पास 1 वैल्यू है जी, तो इसके पास और क्या होना चाहिए? इसके पास सिर्फ एस होना चाहिए जी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर n=2, ठीक है जी, n 2 है के बराबर आ जाए तो फिर वो एल शेल बन जाता है। शेल हैज़ 2 सब शेल्स, तो इसके पास 2 सब शेल्स होने चाहिए। कौन कौन से? दीज आर डेजिग्नेटेड एज 2s एंड 2p, तो इसे एल को हम नाम देंगे 2s एंड 2p।
इस तरह हम इसे नाम देंगे जी, ठीक है। n इज़ इक्वल्स टू 3, अगर n 3 के बराबर आ जाए, m शेल उसका नाम है जी, एज 3 सब शेल्स, तो इसके 3 सब शेल्स होंगे, कार्ड 3s 3p एंड 3d। तो इसे हमने किस किस का नाम देना है जी, 3s का नाम देना है, ठीक है, 3p का नाम देना है और 3d का नाम देना है, ठीक है जी। अगर अब देखें, n शेल हैज़ 4s 4p 4d एंड 4f। अब n जो है, ठीक है जी, वो कैपिटल N का नाम आ गया जी उसका, ठीक है जी, और इसका नंबर जो है वो चौथा है। जब नंबर इसका चौथा है तो इसके पास 4 ही सब शेल्स होंगे, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। इससे अब हमें क्या पता चला कि जिस जिस तरह उसका शेल का नंबर बढ़ता जाएगा उसके पास उतने ही ज़्यादा सब शेल्स होते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने आपको ये डेफिनेशंस बता दी हैं, अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये टॉपिक हमारे पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, कि ये टॉपिक हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में यही 3 डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ जी, क्या क्या चीज़ें हैं जी। तो ये इसमें आता है जी, सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब के शेल जो होता है ये न्यूक्लियस के करीब होता है जी। अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो इसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, ठीक है जी। सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड्स, तो इसी तरह जो है वो न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया जी, ये पॉजिटिव वाला, ये हमारे पास पहला शेल आ गया, या ये देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस, अब ये दूसरा शेल आ गया, ये तीसरा शेल आ गया और ये चौथा शेल आ गया, ठीक है जी। पहला शेल हमारे पास के शेल था, तो ये क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है जी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो इसके साथ ही साथ जो है वो दूसरे शेल्स की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ जी, नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि क्या है जी इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल। अब मेन चीज़ें हमारे पास यहाँ से शुरू होंगी कि पहला जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास के शेल है, इट हैज़ दी लोएस्ट एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी, यानी कि ये वाला जो के शेल है हमारे पास, ठीक है जी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लो होगी जी, ठीक है। उसके बाद देखें, सेकंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल, ये वाला अब जो शेल है हमारे पास ये एल शेल आ गया है जी, ठीक है। जब ये हमारे पास एल शेल आया, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के शेल्स, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो के शेल से ज़्यादा होगी। थर्ड एनर्जी लेवल इज़ एम शेल, तीसरा जो एनर्जी लेवल है वो है जी एम शेल है जी हमारे पास, ठीक है। ये वाला एम शेल है हमारे पास, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के एंड एल शेल्स, इसकी एनर्जी जो होगी वो के और एल से भी ज़्यादा होगी। फोर्थ एनर्जी लेवल इज़ एन शेल, चौथा जो एनर्जी लेवल है वो एन शेल का है, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के एल एंड एम शेल्स। तो इसी तरह जिस तरह अब एन जो है हमारे पास चौथा शेल आ गया, तो इसकी एनर्जी के एल और एम से भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, जो वैल्यू होगी ना शेल की, ठीक है, अगर एन की वैल्यू पहले की वैल्यू 1 आती है, अगर एन 1 के बराबर है तो उसके पास उतने ही सब शेल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेन पॉइंट्स कौन कौन से आगे, जो हमारे पास शेल की वैल्यू होगी उतने ही उसके पास से सब शेल होंगे जी, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 1 है और वो हमारे पास के शेल है जी, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा जो कि हमारे पास एस के नाम से होगा। अब अगर हमारे पास शेल की वैल्यू 2 आती है और 2 वाला जो है वो हमारे पास एल शेल होता है जी, तो इसके पास 2 सब शेल्स होंगे, 2 सब शेल्स कौन कौन से होंगे जी, एस और पी सब शेल होगा, ठीक है। अब अगर एन की वैल्यू हमारे पास 3 आती है तो ये हमारे पास एम सब शेल है, तो इसके पास जी कितने सब शेल होंगे, 3 सब शेल्स होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास अब चौथा शेल आता है और उसकी वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास एन शेल है जी, और इसके पास कितने हमारे पास सब शेल्स होने चाहिए जी, इसके पास 4 सब शेल्स होने चाहिए, एस पी डी एफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है जी
कि जितने हमारे पास शेल की वैल्यू होगी उतने ही उसके पास सब शेल्स होंगे। अगर शेल की वैल्यू 1 है तो उसके पास 1 सब शेल होगा। अगर शेल की वैल्यू 2 है तो उसके पास 2 सब शेल्स होंगे, एस और पी होगा। अगर शेल की वैल्यू 3 है तो उसके पास 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। ठीक। और अगर हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे तो उसके पास चार चार ही सब शेल्स होंगे जी। अगर हमारे पास से शेल 4 होंगे तो उसके पास कितनी है जी वैल्यू, हमारे पास सिर्फ 4 ही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। पहले 18 एलिमेंट्स की हमने जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जी, कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। ठीक। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी 9th क्लास में हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा ही बताया जाएगा कि अगर हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप उसके लिए एस यहाँ तक ही याद रख लें। ठीक है जी, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बल्कि आपका 3p तक चलेगा जी। आपके सिलेबस में जो है ना, 9th के सिलेबस में सिर्फ 18 ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स कह दिया, 18 एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। तो इसके पास हमने सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हमारे पास 3p तक की चलती है जी। तो अब देखते हैं, मैं अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ जी। अब देखें कि पहला शेल है जी हमारे पास n=1, तो उसके पास सिर्फ कितने होंगे जी वैल्यूज़, एस की वैल्यू आएगी 2। ठीक है। अगर हमारे पास 2 शेल्स आ गए तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे जी, 2 होंगे, 2s2 होगा और 2p6 होगा। इसी तरह जब तीन शेल्स का जिक्र करेंगे तो उसके पास 3 आ जाएंगे जी, 3s2 3p6। क्योंकि अब 3d10 उसने इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, कि इसके पास अब हमने जो है वो जो ट्रिक यूज़ करनी है वो हमारे सिलेबस से ही बाहर हो जाएगी, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखें, हमने इस तरह इनको तरतीब दे लेना है। अब हमने लगाने जी यहाँ से एरोज़ लगाने शुरू करने हैं जी। ये देखें 1s2 का हमने ऐसे ही एरो सिंगल आ गया। अब नेक्स्ट आ गया जी 2s2 का भी सिंगल एरो आ गया। 2p6 के बाद अभी देखें 3s2 आएगा। यानी कि जिस जिस तरह एरो डाउनवर्ड्स आता जाएगा उसमें जो भी आती जाएंगी चीज़ें तो हमने सिर्फ उसी को ही जिक्र करना है। ठीक है। यानी कि अगर देखें, अगर पहला है जी हमारे पास पहला शेल है तो उसके पास एस आ गया, दूसरे में एस और पी आ गया, तीसरे में एस पी और डी आ गया जी शेल, सॉरी सब शेल आ गया जी। ठीक है। अब हमने एरोज़ को क्रॉस करवाना है, सिंगल गया जी, उसके बाद ये भी सिंगल एरो गुजर गया यहाँ से, इसमें अब 3 एरोज़ गुजर गए जी। ठीक है जी। अब ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास आएगा कि एस एस पी एस, और उसके बाद ये हमारे पास पी, यहाँ पे जो है वो एस पी डी एफ चारों ही आएंगे, मगर वो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये लगाना ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो याद रखना है हमने, वो हमारे पास जो है होना चाहिए कि के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एम शेल में जो हुए हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। ठीक है। और अब एस पी डी और एफ़ की मैं आपको वैल्यूज़ बताता चलूँ कि एस पी डी एफ़ की वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं जी। एस की वैल्यू हमेशा 2 होती है, क्योंकि एस जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ के शेल में आता है, तो इसकी जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, 2, तो इसकी एस की वैल्यू 2 होनी चाहिए। एल शेल में अब हमारे पास एल शेल में 2 सब शेल्स होते हैं जी, कौन सा, एस और पी। अब हमें पता है कि एस के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, तो पी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी जी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी तीसरे शेल में। तो तीसरे शेल में कितने जी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं जी, ये हमारे पास 2 6 8 हो गए जी। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास डेफिनेटली हमको पता चल जाएगा, वो 10 आएगी। ठीक है। अब चौथे शेल में अगर देखते हैं तो चौथे शेल में जो है वो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। यहाँ इसने नहीं लिखा, मगर मैं आपको बताता हूँ 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें पता है कि जब 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस की वैल्यू 2 आ गई, पी की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू 10 आ गई, और एफ़ की अब कितनी वैल्यू आएगी, तो ये तो हमारे पास पहले ही बन गई जी 18।
ठीक है जी। जब हमने ये 18 को 32 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 14 आएगा। तो f की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14 आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको s की वैल्यू 2, p की वैल्यू 6, d की वैल्यू 10 और f की वैल्यू 14 पता चली किस तरह की वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन हमने किस तरीके से करनी है जी। ठीक है जी, एग्जांपल्स के साथ। और ये देखें, ये उसने बताया कि एन शेल कैन अकोमोडेट 13 है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, कि एन शेल जो होता है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये आपकी बुक में उसने मेंशन कर दिया कि एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स और पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। ठीक है, मगर मैंने आपको डी और एफ़ की भी वैल्यू बता दी है कि डी की वैल्यू 10 है जी और एफ़ की वैल्यू 14 है। तो आप ये भी याद रख लें एक्स्ट्रा के तौर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। कि वो कहता है कि एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी एक एटम के पास। ठीक है जी, एक एलिमेंट के पास। तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताएं। हमें पता है कि के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी। ठीक है, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, और एम जो है वो तो होते हैं जी उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। मगर ये तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स वाला है। तो अब देखें, 8 और 2 10 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि आप के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जी। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जो है एम शेल उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है जी, एग्जांपल 2.2 देखते हैं जी। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है जी, कि क्लोरीन नेगेटिव आयन में देखें जी कि किस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है जी। क्लोरीन नेगेटिव आयन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लोरीन नेगेटिव बनता कैसे है। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे पास क्लोरीन है। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करवाएंगे तो ये हमारे पास क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें कि हमारे पास हमें पता है कि क्लोरीन के पास तो 17 इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर हो उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं जी। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जमा हुआ है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 बन जाएगा जी। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, 18 आ जाएंगे। तो देखें कि के शेल के पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। एल शेल के पास इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 और 2 10 हो गए जी। तो बाकी जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी इसके, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है कि एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अब ये देखें, बड़ा उसने ट्रिकी सा अपनी तरफ से बनाया, मगर हमने तो जुगाड़ लगाना है ना। कि वो कहता है जी कि उसके एम शेल में एक जो एलिमेंट है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, जब उसने एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बताए हैं तो उसका के शेल भी कंप्लीट होगा, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल शेल में जो है वो उसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 और 2 10 और 10 5 15 हो गया जी। तो 15 वाला जो एलिमेंट है हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देनी है जी। ठीक है जी, तो 15 वाला हम देखते हैं जी हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस आ गया उसी एलिमेंट का। उसके बाद जी ये पहला शेल आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे शेल्स में इसी तरह देखते हैं जी 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और आखिरी शेल जो बच गया है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5 हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। ये चीज़ अब याद रखें कि ये हमने शेल्स की मदद से जो है हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब हमने करना है जी कि वो किस तरह जो है वो सब शेल्स में करता है। अब देखें, उसने हमें कहा था कि उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये तो हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो है वो एलिमेंट हमारे पास फॉस्फोरस होता है जी। ठीक, ये आपको थ्योरेटिकल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम करके देखते हैं जी। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, हम उसे सब शेल्स की मदद के साथ करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब ये देखें कि जब 1 है
तो 1s1 आएगा, ठीक है जी। एस अब आप मुझसे पूछेंगे कि उसने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसके पास जब है ही एक इलेक्ट्रॉन तो हमने 1 लिखना है। जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देने हैं। यानी कि अगर उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, उसके ऑक्टेट की अगर वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो हमने उसकी वैलेंसी को कंप्लीट ही लिखना है। अगर उसके ऑक्टेट की जो है वो वैलेंसी कंप्लीट ना हुई तो हमने उतनी ही उसके ऊपर जो है वो सब शेल के ऊपर लिख देनी है। इसी तरह हीलियम को देखते हैं जी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एस जो है वो हमने 1s2 ही लिख देना है। इसी तरह लिथियम देखते हैं जी। लिथियम का Li3 होता है जी। तो लिथियम का क्या आ गया जी हमारे पास 1s2। और जब ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम यहाँ 2s2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2s1 लिख देंगे। इसी तरह बेरिलियम जो है, बेरिलियम का 4 होते हैं जी, 1s2 2s2, ठीक है जी। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए। अब मैं आपको लास्ट वाले की करके दिखा देता हूँ, आर्गन की। सॉरी, आर्गन में तो सभी पूरे हो जाएंगे क्योंकि ये नोबल गैस होती है। क्लोरीन, सॉरी, ये जो है हमारे पास आर्गन जो है ये हमारे पास नोबल गैस होती है, तो इसकी तो वैलेंसी पहले से कंप्लीट होगी। मैं आपको क्लोरीन की करके दिखाता हूँ। क्लोरीन की, क्लोरीन जो है ये हमारे पास 17 हो गया। तो हम पहले लिख लेते हैं 1s2, सॉरी हम पहले तरतीब दे देते हैं इसे। 1s 2s 2p, ठीक है जी, 3s और 3p, ठीक है जी। तो इस तरह हम सबसे पहले अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। एस की वैलेंसी 2 फिल हो गई जी, 2 फिल हो गई। उसके बाद पी की वैलेंसी 6 आएगी, फिल होगी जी, पूरे आ गए उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इसके बाद देखें जी 3s2 आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी इसकी वैलेंसी। और 3p में अब कितने रह जाएंगे जी, पी में रह जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं कितने बन गए। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल कर दिया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।